नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। समय समय पे मैं आपको अलग अलग चीज़ों को कैसे प्रिज़र्व किया जाता है वैसे बताती रहती हूँ। जैसे हमने मटर प्रिज़र्व किया तो आपको दिखाया, और गाजर किया तो आपको दिखाया, उसके बाद फिर आंवला किया तो आपको दिखाया, और आज मैं आम को पीसेस काट के प्रिज़र्व करने जा रही हूँ, जो मैं विंटर्स में यूज़ करूँगी। तो चलिए आप देखिए कि किस तरह से मैं इसको करती हूँ, और आप भी एक बार इस तरह से इसको अपने घर में प्रिज़र्व करिए, और उसके बाद जो भी आपका मन हो वो उससे बनाइए, और फिर मुझे कमेंट करके ये बताइएगा ज़रूर कि बिना सीज़न के मैंगो शेक पीना कितना मज़ा आया आप लोगों को, या बिना सीज़न में मैंगो पुडिंग खा के क्या मज़ा आया आपको। तो चलिए हम मिलके बनाते हैं इसको। आजकल मार्केट में निकल जाइए तो चारों तरफ आम ही आम दिख रहा है, यानी ये कह सकती हैं कि आम की बहार है। कहीं कहीं जामुन भी दिखता है। तो कितना बढ़िया समय है ना कि जब आप आम ले आइए और इसको प्रिज़र्व कर दीजिए, और जब विंटर का टाइम होता है, जबकि आम आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलता, उस समय आप इसको यूज़ करिए। मेरे बेटे और बहू दोनों को मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो मैं तो हर साल इसको इसी तरह से प्रिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे विंटर्स में आते हैं तो उनके लिए डेली मैंगो शेक बनाती हूँ, और वो बहुत खुश होते हैं दोनों पीने के बाद। तो इस साल भी मैं रखने जा रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं कि मैं कैसे इसको प्रिज़र्व करती हूँ, जिससे ये पूरे साल चलता है। और बीच बीच में मैं इसको निकाल के इसका मैंगो शेक बनाती हूँ, कभी कभी कस्टर्ड बनाती हूँ, और कभी कभी फ्रूट क्रीम बनाती हूँ, उसमें यूज़ करती हूँ। बहुत सारे स्वीट डिश में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और पुडिंग तो इसकी लाजवाब होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप इस तरह से इसको प्रिज़र्व करके रख लेती हैं और सीज़न नहीं होता है उस समय इसको यूज़ करती हैं, तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं उस समय। और हर तरफ लोगों को ये लगता है, अरे इनको कहाँ से आम मिल गया जो इन्होंने इस समय इसकी इतनी बढ़िया रेसिपी बना के हमें खिला दी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे इसको प्रिज़र्व करना है। तो अच्छे साइज़ का दशहरी आम या जो भी आम आपको आराम से मिल जाए लेके आइए, उसको इस तरह से छील के छिलका निकाल लीजिए, और मैं भी थोड़े से और पीसेस भी छील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से करके इसका छिलका निकाल दीजिए, और इसके बाद मैं अभी इसको कैसे प्रिज़र्व करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके मैंने इस तरह से पीसेस काट लिए हैं। अब इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में रखने जा रही हूँ। तो कोशिश करिए कि इसको इस तरह से ही अगर पलट जाता है तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए, इतना मैंने रख दिया इसमें। अब इसको इस तरह से प्रेस करिए और बंद करके फ्रीज़र में डाल दीजिए। इस तरह से करके बहुत सारे पैकेट्स बना के आप कायदे से सजा के अपने फ्रीज़र में रख लीजिए, और जैसे जैसे ज़रूरत हो उसको निकालते जाइए और इस्तेमाल करते जाइए। देखिए, एक सुगृहिणी वही होती है जो समय पर चीज़ों को अपने घर से ही निकाल के और आप अपनी नीड को सेटिस्फाई कर ले, अपनी नीड को फुलफ़िल कर ले। आपके यहाँ अचानक कोई गेस्ट आ जाता है, आपके पास कोई स्वीट डिश नहीं है कि आप उसको सर्व क्या करें, ऐसे में निकालिए मैंगो की खीर ही बना दीजिए। नहीं है, मैंगो की आइसक्रीम जमा के आप फ्रीज़र की ट्रे में डाल दीजिए, जब हो तो निकाल के उसको इस्तेमाल करिए। और ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, सच बताऊं, अगर आपने इसको रखना शुरू कर दिया तो आप हर साल बिना सोचे इसको रखेंगी और यूज़ भी करेंगी, और सारे लोग जो भी इसको खाएंगे आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए, साथ में इसको इस तरह से प्रिज़र्व ज़रूर करिए। और प्रिज़र्व करके फिर आप जब इसकी रेसिपी बनाएंगी ना, तो आप मुझे थैंक्स कहना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी, मुझे पता है। तो चलिए, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि देखिए कोई अच्छी चीज़ बांटना ये तो बहुत अच्छी बात होती है ना। और ख़ास करके खुशी खाने में इंसान को बहुत खुशी मिलती है। तो एक तरह से ये खुशी ही तो हुई ना, जो आप अपनी दोस्तों में भी शेयर कर रही हैं। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।